हेलो एवरीवन, एक बार से फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे गाइडली के नए प्रोग्राम 3.0 पर। तो चलिए आज हम लोग हिंदी मीडियम में समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आरआरबी में आते हैं, किस तरीके क्वेश्चन हमें आरआरबी में देखना है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग बिगिनर से बैंकर तक बनने की जो हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा को हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से हम उसे पूरा करेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, वो आपके पास जो है वो पजल का है। तो चलिए देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पजल का क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है 6 पर्सन LMNO P and Q are attending the seminar on the two different dates, either 7 and 24, थ्री डिफरेंट मंथ्स, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो 3 महीने दिए गए हैं और हर महीने में आपने देखा कि 2-2 डेटें दी गई हैं और इन 2-2 डेटों को हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आइए समझते हैं, कैसे पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं, कैसे हम पज़ल के क्वेश्चन को उठाते हैं और कैसे हम आसान वे में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो मंथ्स हैं वो सबसे पहले लिखना होता है, क्योंकि मंथ्स हमारे पास सिंगल हैं। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले मार्च लिख लिया यहाँ पर। मार्च के बाद हम लोग यहाँ पर आएँगे तो अप्रैल, और उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे मई। अभी आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 मंथ्स को यहाँ पर डिस्कस किया। अब 3 मंथ्स में सबसे पहली बात है कि जो डेट्स हैं वो कितनी है। तो आपने देखा कि 3 मंथ्स की हमने कैटेगरी को यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब 3 मंथ्स में आपने देखा कि हर एक मंथ्स में 2-2 डेटें हैं। कितनी-कितनी डेट हैं? 2-2 डेट हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हर एक मंथ्स को हमने 2-2 डेट, लेकिन इसके पहले से हम लोग अगर डिसाइड कर लें कि यहाँ पर 31 डेज़ होते हैं, यहाँ पर 30 डेज़ होते हैं और यहाँ पर भी 31 डेज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो डेट है वो 7 मार्च आएगी, फिर 24 मार्च आएगी, फिर 7 अप्रैल आएगी, फिर 24 अप्रैल आएगी, फिर 7 मई आएगी, फिर 24 मई आएगी। तो आपने देखा कि एक जो डेट है वो हमको ऑड दी गई है और एक जो डेट है वो हमारे पास इवन दी गई है। अब लिखा है एंड अटेंड द सेमिनार इज ए सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो अभी देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि एन जो है वो 30 डेज वाले मंथ्स में है। तो एन जो है 30 डेज वाले मंथ में है, तो पहली कंडीशन में तो एन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन बनाएं तो एन हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमने देखा कि दो पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ की। उसके बाद लिखा ओनली 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन एम एंड एन। तो देखिए एम और एन की बात की गई है, तो एन, अब ऊपर तो एम रखना नहीं सकते, तो नीचे 1-2 हमने यहाँ पर एम रख दिया। अब यहाँ नीचे नहीं रख सकते तो यहाँ पर हमने ऊपर रख दिया। क्लियर है सबको? अब लिखा है पी अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर एल बट नॉट इन द सेम मंथ्स। देखिए पी एल के ऊपर है, तो देखिए पी और एल तो इस तरीके से हो जाएंगे साथ में, लेकिन दोनों सेम मंथ में नहीं हो सकते। तभी पी और एल यहाँ रखेंगे तो सेम मंथ में हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने यहाँ पर पी और एल को रखा तो ये निश्चित रूप से सेम मंथ में नहीं होंगे, और यहाँ पर अगर हमने रखा तो हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने पी और एल को कुछ इस तरीके से रख दिया। आगे अगर हम देखें तो लिखा है पी अटेंड इमीडिएट बिफोर एल बट नॉट इन द सेम मंथ, क्यू अटेंड बिफोर एल। अब क्यू जो है वो एल के पहले है, तो यहाँ पर तो एल के पहले कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्यू एल के पहले है तो क्यू 24 को भी हो सकता है, 27 को हो सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ ओ डज नॉट अटेंड और एड ऑड नंबर। ओ जो है वो हमारे पास ऑड नंबर में नहीं है, तो ओ हमारे पास निश्चित रूप से यहाँ पर हो जाएगा, और क्यू जो है वो एल के पहले है, तो क्यू निश्चित रूप से यहाँ पर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास जो रो बनी वो क्यू ओ एन पी एल एम। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड ऑन द मे 24 इन द फाइनल अरेंजमेंट। तो मे 24 को कौन था? तो अगर आप देखें मे 24 को जो हमारे पास ऑप्शन था वो कौन था? एम था। यानी कि निश्चित रूप से हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शंस लगाएंगे। तो चलिए अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरा समझते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर किया मैंने। तो चलिए अब आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके से चार्ट्स बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को बहुत आसान वे में और बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बार-बार आपको पीछे की स्लाइड के लिए आगे आना होता है। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको आंसर इसका बना दिया हुआ है। तो अभी लिखा हुआ है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड बिटवीन क्यू एंड एल।
तो Q और L के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 पर्सन है, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए, लिखा है इफ Q इज रिलेटेड टू N। अभी देखिए Q बोल रहा है किससे रिलेटेड है? N से, और P इज रिलेटेड टू M। अभी देखिए एक-एक का गैप है, रिलेटेड टू M इन द सेम वे दैट देन हू अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज रिलेटेड टू L। तो L से कौन रिलेटेड होगा? तो L से निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर N रिलेटेड होगा, तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? ओनली वन पर्सन अटेंड बिटवीन P एंड N, P और N के बीच में, तो पहला तो गलत हो गया। अभी देखिए हमसे पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है, L अटेंड द इवन नंबर डेट, L क्या इवन डेट में है? ये भी गलत हो गया। फिर लिखा Q अटेंड इमीडिएटली आफ्टर O, तो Q जो है वो O के तुरंत बाद है, तो नहीं, इमीडिएटली आफ्टर नहीं है, इमीडिएटली बिफोर है। Q जो है वो O के तुरंत पहले है, तुरंत बाद में नहीं है। फिर लिखा नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन लिखा L अटेंड 3 पर्सन्स आफ्टर O, O के 3 पर्सन बाद, 1 2 3 पर्सन बाद L है। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि O जो है L अटेंड करता है 3 पर्सन के बाद, तो तीसरा पर्सन, तो यहाँ पर हमारे पास नो डाउट ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर गिवन अरेंजमेंट एंड फॉर फ्रॉम अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप? तो कौन सा ऐसा है बंदा है जो ग्रुप में अटेंड नहीं है? और आराम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से एक ऐसा होगा जो ग्रुप में नहीं होगा। तो P की बात कर रहे हैं, तो P हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 24 को है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें O की बात करेंगे तो ये भी 24 को है। M की बात करेंगे तो M भी आप देख रहे हैं 24 को है। और अगर Q की बात करेंगे तो ये 7 में है, और L की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास 7 में है। अब देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से आप नहीं अरेंजमेंट कर पाए, तो आपने देखा आप दूसरा तरीका देखिए 2 ही था और ये हमारे पास कोई पैटर्न नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो P जो है वो हमारे पास 30 दिन वालों में है, जबकि O हमारे पास 31 दिन वालों में है, और M हमारे पास 31 दिन वालों में है, तो Q भी हमारे पास 31 दिन वालों में है, और L भी हमारे पास 31 दिन वालों में है। तो नो डाउट जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 30 दिन वाले मंथ में है, बाकी सभी जो पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं 31 डेज वाले दिनों में है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं कि जो हमारा प्रोग्राम है गॉट, यानी कि 2026 से 2027 तक के लिए हिंदी 2 3.0 का प्रोग्राम है जो बिगिनर टू बैंकर बनाने की बात कर रहा है। अगर आप इसमें एनरोल कराना चाहते हैं तो नीचे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप अगर चाहते हैं बिगिनर से बैंकर बनने तक का सफर पूरा कर सकें तो नीचे लिखी हुई जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको तुरंत फिल करें और एनरोल करें और अनलॉक करें गॉट एक्सेस को। जी हाँ, बिल्कुल सर, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए और अनलॉक करिए अपने गॉट एक्सेस को। बिल्कुल, जहां पर आपको मिलेगा पर्सनल मेंटोरशिप, यानी कि 24 आवर्स में अगर हम बात करें तो ऑनरशिप ऑफ योर सक्सेस है, बिल्कुल है। एमआरआई असाइनमेंट है, फाइनल मिस्टेक, जो आपके गैप्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग तुरंत करेंगे। मेंटोर है, मेंटोरशिप है, जिसमें हम कॉल करेंगे, आप अगर कहीं पर भटक रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसे बिल्कुल सॉल्व करेंगे 1 to 1। बिल्कुल ड्यूल स्ट्रेटजी प्लान होगा। बिल्कुल सर, हम लोग सारी चीजें देखेंगे कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, कैसे आप वर्क कर रहे हैं। डेली ट्रैकिंग होगी आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हर वीक में आपका जो हमारा वीकली परफॉर्मेंस है वो भी हम आपको देंगे, और वीकली 1 टू विथ गॉट मेंटोर्स, यानी कि आपके पास जो हमारे पास हर सप्ताह है, हर वीक में अगर हम बात करें, हर अप सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं जो हमारे लोग सक्सेस हो चुके हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, उनसे आपकी मेंटोरशिप होगी, उनसे आपको बातचीत कराई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी उनकी रही जो एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, और क्या स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं तो कैसे होगा। तो निश्चित रूप से आपको कैसे खेलना है, किस तरीके से अग्रेसिव रहना है, कि कहाँ पर डिफेंड करना है, कहाँ पर
कौन-सा क्वेश्चन आपको पकड़ना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे हमारे गॉट 22, 26 में और 27 प्रोग्राम में। हिंदी का जो प्रोग्राम है, ये हिंदी मीडियम के लोग कहते हैं कि हमारे पास दिक्कतें हैं, स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप आइए और देखिए यहाँ पर कैसे चीज़ों को हम बिगिनर से बैंकर बनाने की जो यात्रा है, उसे हम कैसे पूरा करते हैं। तो बिल्कुल, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुरंत उस लिंक को फिल करें। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड हैं सर। अब देखिए, छठवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है और अक्सर एग्जाम्स में आरआरबी के पूछा जाता है। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड्स each of which has many letters between them in the words both forward and backward orders। अब इस क्वेश्चन की मैं एक बात बता दूं, इसमें बहुत सारे बच्चे करते हैं कि कभी कभी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया है, नहीं दिया है, डजंट मैटर। अगर दिया है तो भी आपको बोथ हिंट से काउंट करना है, और अगर नहीं दिया है तो भी आपको हमेशा याद रखिए बोथ हिंट से काउंट करना है। अभी देखिए, टी से अगर हम काउंट करते हैं, टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कोई भी बड़ा नंबर नहीं। तो अगर आप इसे नंबर में अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये और आसान हो जाता है। और देख रहे हैं आप कि जब ये नंबर्स में कन्वर्ट, अब नंबर्स के लिए आपको पता है कि नंबर्स कैसे याद होंगे, वन बाय वन आपको नंबर्स याद रखने होंगे। और हमेशा याद रखिए कि अल्फाबेट्स, अगर रीजनिंग आपको सीखनी है, तो अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से 5 से 10 क्वेश्चन आपको अल्फाबेट से मिल जाएंगे। तो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अभी देखिए, 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। 20 के बाद 21 होना चाहिए, तो बहुत दूर है। 18 के बाद 19, 20 बेकार हो गया। 15 के बाद आप देख रहे हैं 16, 17, 18, 19 कोई नंबर नहीं है। 21 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। 2 से बड़ा 3, 4 होना चाहिए, बेकार हो गया। 12, अब इस तरफ से काउंट करेंगे। 5 के बाद देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई नंबर नहीं मिल रहा। 12 के बाद देखिए 13, 14, 15, तो देखिए 12 और 15 एक नंबर आपको मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा 2 से काउंट करेंगे तो 3, 4, 5, 6 नहीं मिल रहा है। 21 से कोई बड़ा है नहीं। 15 से बड़ा 16, 17 होना चाहिए। 18 से बड़ा 19 होना चाहिए। तो आपने देखा, जब लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे थे तो कोई भी पेयर नहीं था, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट हमने काउंट किया तो हमारे पास एक पेयर मिल गया। तो नो डाउट यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा सर, 1। अभी 6 के बाद 7 की ओर चलते हैं, तो लिखता है इफ इन द वर्ड्स farewell each consonants are changed to the immediate precede letter। तो जो कंसोनेंट्स है उसमें क्या करना है, +1 करना है। एंड ईच वॉवल चेंज टू द इमीडिएट सक्सीडेड लेटर, तो सॉरी प्रीसीड है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंसोनेंट्स होंगे उसमें हमें माइनस करना है, और सक्सीडेड की बात की जाए तो वॉवल में हमें +1 करना है। अभी देखिए, अब एक तरीका होता है यहाँ पर कि अगर हम सारे लेटर्स को चेंज कर लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे पास जो नया वर्ड्स आ रहा है उसमें कितने वॉवल है। तो देखिए, वॉवल वॉवल अगर वॉवल है और वॉवल में अगर आपने कुछ भी ऐड ऑन किया या कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया, तो वॉवल किस में बदल जाता है, कंसोनेंट्स में। अगर वॉवल को वॉवल बने रहना है तो एट लीस्ट कम से कम +4 करना होगा। क्यों? क्योंकि ए में +4 करेंगे तो ई आएगा, ई में +4 करेंगे तो नो डाउट आई आएगा। तो एटलीस्ट +4 होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो वॉबल्स हैं, उसमें क्या है कि आपने देखा कि वॉबल्स में +1 किया गया। वॉबल्स में +1 किया तो वॉबल्स तो अब वॉबल्स रहेंगे नहीं। तो जितने भी वॉबल्स हैं वो हमारे लिए क्या हो गए, बेकार हो गए। अब बारी आती है कंसोनेंट। तो कंसोनेंट्स में यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 है। अगर -1 है तो वॉबल में देखें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉबल्स हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करके देख लीजिए। यहाँ क्या आपको करना है, प्लस करके देख लेना है। और अगर यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ माइनस करके देख लेना है। तो ये देखिए, बी है, एफ है, आई के बाद जे है, ओ के बाद पी है और यू के बाद वी है। अगर ये लेटर हैं बी, एफ, जे, पी, वी, तब तो वॉवेल बचेगा, वरना वॉवेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी में -1 होगा। तो आपने देखा पी मैच हो रहा है, वेरी गुड। आर मैच नहीं हो रहा है और वी मैच हो रहा है, और आप देख रहे हैं एल भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि केवल 2 लेटर मैच हो रहे हैं। कौन कौन सा, एक पी मैच हो रहा है और एक वी मैच हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 2 वॉवेल्स होंगे। कितने वॉवेल्स होंगे सर, 2 वॉवेल्स होंगे। यहाँ पर केवल कितने वॉवेल्स होंगे, 2।
क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान रखना है आपको कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर वॉवेल में कुछ भी चेंज कर रहा है, तो वॉवेल वॉवेल नहीं रहेगा। वो तभी वॉवेल वॉवेल रह सकता है जब एट लीस्ट +4 या +1 है। लेकिन अगर कंसोनेंट को चेक करने की बात की जाए तो आप ए, ई, आई, ओ, यू में अगर यहाँ पर कंसोनेंट्स में माइनस कह रहा है, तो आप प्लस करके चेक कर लीजिए और अगर प्लस कह रहा है, तो आप माइनस करके चेक कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आ गया तो लिखा हुआ 7 पर्सन्स हैं ए यू बी वी सी डब्ल्यू और डी आर वर्किंग इन द बैंक एट अ डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो मैनेजमेंट टीम है उसका नाम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास सीईओ हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल मैनेजर यानी कि जीएम हो गए। क्लियर है सबको? फिर उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर है तो एजीएम हो गए। बहुत बढ़िया। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो एमडी हो गए। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद मैनेजर है तो एम हो गया। उसके बाद से मैनेजर के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर है तो पीओ हो गए। फिर उसके बाद से हमारे पास क्लर्क हो गए। तो टोटल हमारे पास जो डिग्निनेशन दी गई है वो टोटल 7 दी गई। कितनी दी गई है? 7। अभी देखिए 7 डिग्निनेशन है। अभी इसको हम लोगों ने एक ही लाइन में लिख दिया है और मोस्ट प्रोबेबली जो क्लर्क में क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एक चीज फिक्स रहता है, क्योंकि अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो आपको देख रहे होंगे कि 40 में 40 मार्क्स तक बच्चे लेकर आते हैं। तो बिल्कुल लेकर आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए बिल्कुल। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल आप 40 में 40 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने आपको बताया, क्योंकि टाइम की कमी होती है तो इसीलिए क्लर्क का जब आप क्लर्क देने गए हैं तो आपको अपने दिमाग में फिट रखना है कि एक चीज़ फिक्स है, आपको उसे फिक्स कर लेना है पहले से ही। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए लिखा है सीनियर मोस्ट डिग्निनेशन क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट कलेक्शन सीईओ। अब देखिए ऑलरेडी उसने दे दिया ए इज द जूनियर वन हु इज डिग्निनेशन एज अ एमडी बट नॉट सीनियर टू यू। आगे लिखा ए जूनियर है किससे? जिसकी डिग्निनेशन एमडी है। तो ए जो है वो हमारे पास यहां पर हो सकता है पहले केस में। दूसरे केस में हमारे पास ए यहां हो सकता है। अभी हमारे पास तीसरा केस भी हो सकता था ए का यहां पर, लेकिन उसने बोल दिया है कि जो ए है वन हु डिग्निनेशन एमडी बट इज सीनियर टू यू। लेकिन बट वो किससे सीनियर है? यू से। लेकिन जो वो है यू से सीनियर है, तो यू तो यहाँ पर इस कंडीशन में यू यहाँ आ गया और दूसरी कंडीशन में यू यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो आपने देखा यू से सीनियर है तो इमीडिएट सीनियर है या नहीं है, ये सारी बातें नहीं बताई, तो हमें दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। अभी आपने देखा कि 2 कंडीशन बनाई और इस कंडीशंस को मिलाकर हमने एक कंडीशन ये वाली और बना ली। आगे अगर हम देखते हैं ओनली 3 पर्सन्स आर डिग्निनेशन बिटवीन यू एंड डी, तो 1 2 3 डी नो डाउट यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी इसमें डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 2 3 डी यहाँ हो जाएगा। क्लियर है सबको? अभी आगे लिखा डब्ल्यू इज इमीडिएट सीनियर टू डी, तो डब्ल्यू जो है वो डी से इमीडिएट सीनियर है, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू हो जाएंगे। क्लियर? एज मैनी पर्सन जूनियर टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से जितने लोग जूनियर हैं उतने ही सीनियर हैं सी से, तो यहाँ पर डब्ल्यू है तो सी यहाँ हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए डब्ल्यू है, डब्ल्यू से एक लोग सीनियर है तो सी से एक लोग सीनियर होगा नहीं, तो ये बेकार हो गया। यहाँ डब्ल्यू से एक सीनियर है तो यहाँ पर सी से एक जूनियर होगा। क्लियर है? अभी देखिए सीनियर टू सी, बी इज नाइदर डिग्निनेशन सीईओ नॉट जूनियर टू बी, तो देखिए बी से जूनियर नहीं है। अगर हमने सी को यहाँ रख दिया सीईओ पर तो गलत हो जाएगा। अगर हमने सी को यहाँ रखा तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा और बी से वो जूनियर नहीं है, तो ये दोनों कंडीशंस में हमारे पास गड़बड़ हो रहा। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीईओ नहीं है और ना ही वो बी से जूनियर है, तो सीईओ नहीं है और बी से जूनियर भी नहीं है, तो बी को हमको निश्चित रूप से यहाँ पर रखना होगा, ठीक है? और वी को हमें ऊपर रखना होगा। तो आपने देखा डब्ल्यू डी वी बी ए यू सी, तो सारे लोग अरेंज हो गए, तो लिखा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो एजीएम कौन है भाई? तो एजीएम आपने देखना है कि वी है, वी फॉर विक्ट्री, तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अब देखा आपने, पहले मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई फिर मैंने स्टार्टिंग में 2-3 पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी शुरुआत में ही कट गई। फिर मैंने देखा 1 और 2 पॉसिबिलिटी बनी और फिर फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी से ही हमने एक थर्ड वाली पॉसिबिलिटी बनाई। तो आपने देखा फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉसिबिलिटी कट गई, लेकिन जो हमने फर्स्ट वाले से थर्ड वाली पॉसिबिलिटी बनाई थी, आपने देखा उसमें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आप पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व हो जाता है और बहुत तेजी से आप आंसर टिक कर सकते हैं। अभी देखना है इफ
द डिग्निनेशन ऑफ यू एंड डब्ल्यू आर इंटरचेंज, तो डब्ल्यू और यू को कह रहा है कि भाई इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है। डब्ल्यू और यू को अगर हमने इंटरचेंज कर लिया, इन द सेम वे डिग्निनेशंस बिटवीन बी एंड सी, और बी और सी को भी हमें को क्या करना है, चेंज कर लेना है, आर इंटरचेंज, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द 3 पर्सन्स आर सीनियर टू सी, तो सी से कितने लोग सीनियर हो जाएंगे, तो सी तो यहाँ आ गया, और सी जब यहाँ आ जाएगा तो लिखा है देम हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज 3 पर्सन सीनियर टू सी, तो सी से कौन कौन 3 पर्सन सीनियर हो जाएंगे, तो आपने देखा डब्ल्यू की जगह यू आ गया, तो यू डी वी, तो यू डी वी, तो ये देख रहे हैं यू वी डी, in the same way and designation of B and C are interchanged. So then, who among the following persons is 3 persons senior to C? तो कौन सा पर्सन 3 पर्सन्स अबव होगा, तो 3 पर्सन सीनियर तो कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है सबको? अभी 10वां देखते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू वी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू, देखिए वी से कितने पर्सन कह रहा है सीनियर है, तो वी से 1 और 2 पर्सन है, तो लिखा है वी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू, तो वी से जितने सीनियर हैं, 2 सीनियर हैं, तो 4 जूनियर हैं, 1 2 3 4 जूनियर, कितने वी, लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू वी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू, 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू वी, तो जितने सीनियर टू पी वी हैं 1 2 हैं, और 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू, तो देखिए 2 2 4 हो गए, तो कौन कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए जो 4 लोग कौन सा हो जाएगा, जूनियर टू सी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, तो फाइनल अरेंजमेंट में वी मैनेजर है, गलत हो गया, बी सीईओ है, गलत हो गया, फिर उसके बाद से लिखा है सी प्रोफेशनली ऑफिसर्स है, पीओ है, ये भी गड़बड़ हो गया, यू क्लर्क है, ये भी गड़बड़ हो गया, डी जनरल मैनेजर है, डी हमारे पास क्या है, जीएम है, यानी कि जनरल मैनेजर है, बिल्कुल सही हो गया। अभी देखिए हाउ मेनी पर्सन्स आर डिग्निनेशन बिटवीन द वन हु इज डिग्निनेशन मैनेजर एंड डब्ल्यू, तो देखिए डब्ल्यू और मैनेजर के बीच में कितने लोग हैं, तो डब्ल्यू और मैनेजर के बीच में 1 2 3 पर्सन है, तो यहाँ पर 3 पर्सन हो गया। अभी देखा फाइंड द ऑड वन, तभी आप देख रही यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है तो आप अगर नंबर लिख लेंगे 11 8 10, और यहाँ पर देखिए 4 1 और 3, तो देखिए 3 1 प्लस 2 है और प्लस 3 है, 8 3 11 है और 8 2 10 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 18, 18 3 21 और 2 20 है, क्लियर हो रही मेरी बात। यहाँ पर 23 है, 23 में से 3 जोड़ देंगे तो 26 हो गया, और 23 में से 2 जोड़ेंगे तो 25 होना चाहिए, यहाँ पर y होना चाहिए लेकिन 24 है। अब यहाँ पर देखिए 13 है, 13 में से 3 जोड़ दिया तो 16 हो गया, 13 में से 2 जोड़ दिया तो 15 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपने देखा कि सब में इस तरफ +3 है, मिडिल वाले से आप इस तरफ वाला नंबर देख रहे हैं तो +3 है, और इस तरफ वाला नंबर देख रहे हैं तो +2 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाला एक ऐसा है कि यहाँ पर आपने देखा कि मिडिल से इधर तो +3 है, लेकिन इस तरफ प्लस कितना होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर +1 है, तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जो फाइंड आउट द नंबर। कभी भी हमारे पास विदाउट सीरीज ऐसे डिजिट लेटर्स आते हैं तो हमको उसे नंबर्स में बदल लेना और तुरंत फाइंड आउट कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पर आपने देखा कि x बड़ा है v से, अब ये x है और b है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सारे लोगों का मुंह किधर की ओर है, x की ओर है, तो यहाँ पर x बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर है, तो कहीं पर भी सीनियर मोस्ट पर्सन की बात नहीं की गई, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। अभी कह रहा है b बराबर है y से, अभी आप यहाँ पर देखिए b बराबर है y के, अब b बराबर है y के, तो आप देख रहे हैं बराबर भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, दोनों हमारे पास गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर x और y की जो प्लेस वैल्यू है वो बराबर है,
तो y की जगह पर हम क्या लिख सकते थे? तो यहाँ पर हम लिख सकते थे bx और यहाँ पर हम लिख सकते थे b बराबर y। तो यहाँ पर y भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक बड़ा भी है और बराबर भी, तो दोनों चीज़ मिल रही है, तो नो डाउट यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो फर्स्ट अथवा सेकंड होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आइदर और की कंडीशन होगी, तो आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो मैंने बताया ही था, आप लोग अगर पूरी क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएँगे। अभी देखिए लिखा आर और डी की बात की गई है, तो यहाँ पर डी है और आर है। तो आर और डी में आप देख रहे हैं ये अपोजिट फेस के सिंबल्स हैं और जब भी अपोजिट फेस के सिंबल्स होंगे हर कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। एफ और आर की बात की गई है। एफ और आर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अपोजिट फेस के सिंबल्स हैं और जब भी अपोजिट बेस के सिंबल्स होंगे तो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा। ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिए एग्जाम्स में, क्योंकि अक्सर मैंने देखा ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं और बच्चों के दिमाग में एक ही चीज रहता है, ओनली फर्स्ट फॉलो फर्स्ट लगा दो, ओनली सेकंड फॉलो सेकंड लगा दो, आइदर और में थर्ड लगा दो। तो देख लीजिएगा ऑप्शन तो चेंज नहीं किए एग्जामिनर ने, क्योंकि वो चाहता है कि आप थोड़ी सी जल्दबाजी करें और अपना कहीं न कहीं आपा खो दें और गड़बड़ क्वेश्चन को कर दें। अभी देख रहे हैं यू और आई की बात की गई है, यू से आई की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अपोजिट सेंटर है, यहाँ पर भी है, तो वन टाइम भी है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ओ और ए की बात की गई है, ओ से अगर हम ए की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं ए से ओ तक बात की गई है, तो यहाँ पर सब लोगों का फेस ओ की तरफ है, वेरी गुड। और दूसरी कंडीशन में देखिए फर्स्ट डिवीजन है और यहाँ पर थर्ड डिवीजन है और यहाँ पर सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन प्रेफरेंस फर्स्ट डिवीजन को देंगे, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर सेकंड सही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। क्लियर है सबको? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमारे पास जो है इसे हम लोग कहते हैं लेटर बंचेस सीरीज, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, 5 वर्ड्स हैं और 5 वर्ड्स में हमारे पास वर्ड्स का जो बंच है 5 वर्ड्स का, उस बंच से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, पहला पढ़िए। लिखा है इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड्स। तो आपने देखा कि इफ ऑल द लेटर्स को आपको विद इन द वर्ड्स, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ड्स में बोल रहा है कि वर्ड्स को ही केवल बोल रहा है, ऑर्डर विद इन द वर्ड्स, तो वर्ड्स में हमको अल्फाबेट्स को रखना है। देन द पोजीशंस ऑफ द ऑल द लेटर्स आर हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज, कितने अनचेंज होंगे। तो देखिए ए बी टी ये तो चेंज हो जाएगा, ये नॉट है तो नॉट तो बिल्कुल नॉट ही रहेगा, पॉट है तो ओ पी टी हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर पिन है तो आई हो जाएगा पहले और एनपी ये भी बिल्कुल है, एसीटी ये भी देख रहे हैं कि एसीटी ही रहेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर नॉट और एसीटी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी अरेंज अनचेंज नहीं हो रहे हैं और बाकी सब कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ पर आप अपना बहुत आसानी से अपना आंसर आंसर टू लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है इफ ऑल द कंसोनेंट्स आर चेंज ईच वर्ड्स आर चेंज। तो देखिए कंसोनेंट्स को चेंज करना है टू इमीडिएट नेक्स्ट में, तो मैंने यहाँ पर बताया कंसोनेंट्स को इमीडिएट नेक्स्ट में चेंज करना है लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी हैव मोर देन वन वॉवेल, तो कितने होंगे। तो अभी आपको देखा था मैंने जब यहाँ पर बोला कि ए ई आई ओ यू है, अभी यहाँ पर +1 है तो आपको यहाँ पर -1 कर लेना है और आसानी से अपना मैच कर लेना है। तो ए में -1 जेड हो गया, ई में डी हो गया और आई में -1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एच हो जाएगा और ओ में -1 करेंगे तो एन हो जाएगा और यू में -1 करेंगे टी। अगर ये लेटर हैं तब तो वॉबल्स बन पाएंगे। तो देखिए बैट में ऑलरेडी एक वॉबल्स है और टी भी मिल रहा है तो एक वॉबल्स और हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है हैव मोर देन वन वॉबल्स, तो यहाँ पर 2 वॉबल्स हो गए। क्लियर है सबको। एन ओ टी तो एक वॉबल्स है और टी भी मैच हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एन भी मैच हो रहा है, तो मोर देन 1 पूछ रहा है तो यहाँ पर 3 वॉबल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और पॉट में देखना है हम लोग, तो पॉट में अगर आप ध्यान से देखिए तो पी मैच नहीं हो रहा, ओ ऑलरेडी एक वॉबल्स है और टी भी हमारे पास है और टी है, तो निश्चित रूप से हमारे पास यहाँ पर भी 2 वॉबल हो जाएंगे। अभी पिन में देख रहे हैं आप पी हमारे पास मैच नहीं हो रहा है, आई ऑलरेडी एक वॉबल्स है और एन मैच हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 वॉबल्स हो जाएंगे। और एसीटी की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं ए एक वॉवल्स है, सी नहीं मैच हो रहा है लेकिन टी मैच हो रहा है, तो यहाँ भी 2 वॉवल्स होंगे। तो लिखा है देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 1 वॉवल्स, तो मोर देन 3। तो यहाँ पर सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं
एक से अधिक वॉवेल्स है, हैव मोर देन 1 वॉवेल्स है। तो पाँचों में है तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मोर देन 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना? अभी देख रहे हैं बैट, नॉट, पॉट, पिन और एसीटी में है लिखा है इफ ई इज एडेड एट द एंड ऑफ द ईच वर्ड्स। तभी ई हमको सबसे एंड में कर देना है इसमें और पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कितने मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्मेट हो सकते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर हमारे पास ई जो है एडिट किया गया है, तो हमारे पास कौन-कौन से हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स हैं जो हमारे पास आसानी से आपको देखने को मिल जाएँगे। तो बिल्कुल आपको बताना है कि यहाँ पर कौन-सा हो सकता है। जल्दी से बताएँ बिल्कुल फटाफट। फटाफट बता दें मुझे कि क्या होगा? क्लियर हुआ सबको? तो जल्दी से बताइए। शायद वीडियो नहीं चल रहा था, कोई इश्यू था। आ गया? क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो लिख रहे हैं बैट, नोट, पॉट, पेन और एक्ट में अगर हम बात करें, तो कौन-कौन से जो वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बैट हो गया, यहाँ पर ये क्या होता है? एक ये मीनिंगफुल होगा जो हमारे पास एंग्री मोड को दिखाता है। तो नोट है, नोट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास नोट की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या-क्या हो सकता है? तो जल्दी से बताना है। तो बहुत बढ़िया, तो नोट है। अभी अगर हम नोट को देखेंगे, पोएट को देखेंगे तो पोएट में हमारे पास क्या होता है? पुश करना या टू पुश, टू क्लिक करना, किसी चीज़ को पुश करना। पिन, पिन में होता है स्ट्रॉन्ग जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनके लिए हमारे कहा जाता है डिज़ायर्स के लिए टू स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स। नोट तो डी। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि कोई भी जो आंसर है वो क्या है? ई। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2 ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो बहुत सारे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो होगा वो मोर देन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मोर देन 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए मोर देन 3 हो जाएगा, क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। लिखा इफ द पोजीशंस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड लेटर्स ऑफ ईच वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि जो सेकंड और थर्ड लेटर्स हैं, यानी कि ये 2 जो लेटर्स हैं, लास्ट के जो लेटर्स हैं, उनको हमको क्या करना है? उनकी जो पोजीशन है, सेकंड एंड थर्ड लेटर्स ईच ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज एंड ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हमें क्या करना है कि जो वर्ड्स हैं उन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। कहाँ? लेफ्ट टू राइट में। अब सेकंड और थर्ड से अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास आप ध्यान से देखिए, वो बोला सेकंड और थर्ड लेटर्स ऑफ ईच वर्ड्स आर इंटरचेंज, वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड वर्ड्स फ्रॉम द राइट इन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला चेंज ही नहीं कर रहा, तो अभी हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, ये सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा और ये हमारे पास थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये टी है और ये आई है। तो ये ऑलरेडी अगर एन है तो यहाँ टी आ जाएगा, तो पहले एन वाला ही होगा। तो ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। अब राइट हैंड में पांचवा पहला हो जाएगा तो सेकंड फ्रॉम द राइट इन, तो फोर्थ। तो जो पिन आंसर है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें लेटर्स ना तो चेंज करने थे, ना ही लेटर्स में हमें कोई बदलाव करना था। बस केवल नंबर्स डालकर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
21 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन सेकंड लेटर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड्स, तो सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड्स ए हो गया, वर्ड्स फ्रॉम द राइट एंड। तो देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट एंड से काउंट कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर राइट एंड से काउंट करना है, तो ये ए ना होकर सी होगा। अब लिखा एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो फर्स्ट लेटर चाहिए हमको, तो यहाँ पर एन हो गया, लेफ्ट हैंड इन द अल्फाबेट का सीरीज। तो मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर पूछा तो 14 में से 3 चलेगा तो 11, और उसमें से -1 कर देंगे तो नो डाउट आंसर 10 आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास दो नंबर्स की पोजीशन दी गई है, तो उन दोनों नंबर्स को आपस में घटा लीजिए, और जो भी नंबर्स आता है उसमें से आप -1 कर देंगे, तो बीच के जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ लेटर हैं, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया। तो आपको पूरे काउंट नहीं करने हैं, अगर आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर्स ऑफ द सेकंड वर्ड्स, तो देखिए फर्स्ट लेटर बोल रहा था कि सेकंड लेटर चाहिए हमको फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो हमको सेकंड लेटर यहाँ पर सी मिल गया, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है एंड द फर्स्ट लेटर चाहिए हमको सेकंड वर्ड। अभी देखिए यहाँ पर सेकंड लेटर चाहिए था हमको फर्स्ट वर्ड्स का, अब यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट लेटर चाहिए आपको सेकंड वर्ड्स का, तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन है। तो अब देखिए 3 और 14 में घटाकर 10, तो हमारे पास नो डाउट आंसर सी आ जाएगा, 11 मत कोई लगाना। अब लिखा है 6 पर्सन्स आर डिफरेंट हाइट्स, ओनली 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन एल एंड एम। तो 2 पर्सन्स कह रहा है शॉर्टर है किससे, हमारे पास एल और एम से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर्स हैं वो कैसे किए जाएंगे, बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऑर्डर का। तो लिखा ओनली 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन एल, केवल कितने पर्सन शॉर्टर हैं एल से, 2 पर्सन है, बहुत बढ़िया। और बाकी के केवल 2 हैं, तो निश्चित रूप से 3 लोग उससे ज्यादा होंगे। ये सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। एम इज टॉलर देन पी, बोल रहा है कि एम जो है वो पी से टॉलर है। अब पी कहाँ है हमको अभी पता नहीं है, लेकिन कह रहा है पी से टॉलर है बट नॉट इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएट नहीं है, यानी कि बीच में कुछ ना कुछ रखना है हमको। एज मेनी पर्सन टॉलर देन ओ से जितने टॉलर हैं उतने ही देन पी से शॉर्टर है। ओ इज टॉलर देन विथ एल एंड क्यू, ओ जो है वो एल और क्यू दोनों से ही टॉलर है, ध्यान रखना है भाई। लिखा है एल एंड क्यू, तो ओ इज टॉलर देन एल एंड क्यू, और हु इज नॉट द सेकंड टॉलेस्ट, ये लेकिन सेकंड पोजीशन पर नहीं है। अभी सेकंड पोजीशन पर नहीं है, तो हमारे पास टॉप पोजीशन पर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर हमारे पास ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये सेकंड पोजीशन पर नहीं है, तो टॉप पोजीशन पर लिखा है ओ आर एज आर शॉर्टेस्ट, सॉरी लिखा है हु अरे सॉरी हु इज नॉट अ सेकंड टॉलेस्ट, हु मतलब क्यू की बात की गई है यहाँ पर, तो ये नहीं सर, क्यू जो है वो सेकंड टॉलेस्ट नहीं है। अभी देखिए सीधी सी बात है, अगर क्यू को हम सेकंड टॉलेस्ट बना देंगे तो उसके ऊपर एल और ओ होगा ही नहीं, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको समझना था कि ओ को अगर हमने यहाँ पर सेकंड टॉलेस्ट, सॉरी क्यू को अगर हमने सेकंड टॉलेस्ट बना दिया, तो हमारे पास उसके ऊपर दो लिख ही नहीं पाएंगे, तो सेकंड टॉलेस्ट नहीं है, तो क्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए लिखा एन इज नॉट द इमीडिएट शॉर्टर देन एल, एन यहाँ पर नहीं है, तो एल यहाँ पर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, क्योंकि लिखा है एन इज नॉट इमीडिएट शॉर्टर देन एल, तो यहाँ पर एन नहीं हो सकता, ध्यान रखना है आपको। और क्यू इज टॉलर देन एन, और क्यू जो है वो एन से टॉलर है, तो यहाँ पर अगर एन नहीं हो सकता तो यहाँ पर हो सकता है। और क्यू जो है वो टॉलर है, तो नो डाउट यहाँ पर हम क्यू को रख सकते हैं, और क्यू के ऊपर एल है, वेरी गुड, और एल के ऊपर क्या है, ओ है, तो ओ एल क्यू हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ लिखा, ओ इज टॉलर देन बोथ एल एंड क्यू, और हु इज नॉट अ सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, तो क्यू जो है वो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन नहीं है। फिर एन इज नॉट इमीडिएट शॉर्टर देन एल, तो एन जो है इमीडिएट नहीं है, तो यहाँ पर एन को लिख सकते हैं हम। क्यू इज टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन एम, अब क्यू जो है वो कह रहा है कि क्यू इज टॉलर देन एन है, क्यू जो है वो एन से टॉलर है बट शॉर्टर देन एम, एम से क्या है, शॉर्टर है, द हाइट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर देखिए क्यू नहीं रख सकते, अब हम यहाँ पर हम एल, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगा, तो अभी हमारे पास क्या-क्या आ गया? लिखा हुआ था क्यू इज़ टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन एम। अभी देखिए कह रहा है क्यू जो है वो हमारे पास क्या है? शॉर्टर है किससे? एम से, तो अभी हमारे पास ओ नहीं रख सकते, तो अभी ओ, अब एल,
एल क्या है, एन इज नॉट इमीडिएट एल। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग? चलिए एक बार फिर से देखते हैं, लिखा है ओनली 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन एल। 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर लिखा ओनली 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन एल, एम इज टॉलर देन पी, ये क्लियर है सब। बट नॉट इमीडिएट एज मेनी पर्सन देयर टॉलर देन ओ, जितने ओ से टॉलर हैं, आर शॉर्टर देन पी, पी से उतने शॉर्टर हैं। ओ इज टॉलर देन बोथ एल एंड क्यू, ओ जो है वो एल और क्यू से टॉलर है। हु इज नॉट अ सेकंड टॉलेस्ट, तो क्यू हमारे पास सेकंड टॉलेस्ट नहीं है। और एन इज नॉट द इमीडिएट शॉर्टर देन एल, एन जो है वो एल से इमीडिएट शॉर्टर नहीं है। ध्यान रखेंगे तो एल यहाँ नहीं है तो एन यहाँ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या लिखा, एन इज नॉट इमीडिएट शॉर्टर देन एल, क्यू इज टॉलर देन एन, क्यू जो है हमारे पास टॉलर है किससे, एल से, क्यू इज टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन एन, तो एन से भी है और सेकंड नहीं है तो क्यू को हमने यहाँ रखा, तो यहाँ पर हमारे पास एल ऑलरेडी है ही है और यहाँ पर हमारे पास क्यू है। और क्यू के ऊपर हमें किसको रखना होगा, ओ को रखना होगा। फिर लिखा है ओ इज टॉलर देन एन, ओ एन से टॉलर है, सॉरी क्यू इज टॉलर देन एन, बहुत बढ़िया, बट शॉर्टर देन एम, तो एम को हमें यहाँ रख लेना होगा। द हाइट ऑफ द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इज 167, तो अभी हमारे पास एक पर्सन बच गया है, कौन कौन, एन एल क्यू ओ एम, और यहाँ पर हमारे पास जो पर्सन बचा है वो कौन सा है सर, पी, एम इज टॉलर देन पी, देखिए लिखा भी था। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी लिखा हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन क्यू, तो क्यू से शॉर्टर 1 2 3 पर्सन है। अभी आगे देखिए, इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ ओ एंड एल 322, ओ और एल की कितनी है, ध्यान से देखिए, ओ और एल की बता रहे हैं 322 है। आगे देखेंगे 322 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पॉसिबल हाइट क्यू, तो क्यू की कितनी होगी, तो ओ की दी हुई थी और एल की हमको निकालना है। ओ और एल की दी हुई है 322, देन व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ क्यू, तो क्यू की कितनी होगी, तो क्यू की तो देखिए, क्यू की तो हमारे पास एल 167 से कम होगी और लेकिन एल से ज्यादा होगी। तो अभी यहाँ पर हमने देखा 167 घटा दिया हमने, 12 में 7 गए 5 हो गए, यहाँ पर 11 11 में से 6 गए 5 हो गए, और यहाँ पर 155, 155 से 167 के बीच होनी चाहिए। तो देखिए 155 से 67 के बीच, तो 55 से 67 के बीच केवल एक है, 159। नेक्स्ट कह रहा है इफ हाइट ऑफ द पी इज 143, पी की कितनी है, 143 है, पी की 143 है, देन व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ एन, एन की कितनी होगी, तो एन की 143 से कम होगी, 143 से कम होगी तो नो डाउट 138 होगी, लेकिन अगर हमारे पास, ध्यान रखिएगा 138 होगी क्योंकि और कोई पॉसिबल है नहीं। अभी आपने देखा 8 पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन द सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड फेसिंग द सेंटर, फेसिंग अवे द सेंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 पर्सन है। अभी देखिए टेबल की बात है तो भी ऐसे बना सकते हैं, सर्कल की बात है तो ऐसे बना सकते हैं। जो कॉर्नर वाले हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, लिखा हुआ है ना, नहीं, सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ फेसिंग अवे, तो मिडिल वाले हैं, मिडिल वाले हैं भैया, ध्यान से देखिएगा गड़बड़ नहीं होने पाए। मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं भैया, बाहर की ओर देख रहे हैं। मिडिल वाले बाहर की ओर देख रहे हैं और जो कॉर्नर वाले हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। लिखा है एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू और हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो डब्ल्यू तो सेंटर ऑफ द टेबल हो गया, 1 2, यहाँ पर एस हो गया। अब लिखा है यू सिट्स एडजेसेंट टू एस, यू किसके एडजेसेंट है, एस के। अब एस की दो पोजीशन है, यहाँ हमने डब्ल्यू बाहर 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 बाहर, अंदर अंदर और अंदर, और यहाँ पर एस।
अगली लाइन क्या लिखा है, यू सिट्स एडजेसेंट टू एस, यू यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ भी हो। ही सिट्स सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, तो पहला दूसरा तीसरा टी यहाँ हो गया, पहला दूसरा। अब आगे लिखा है राइट ऑफ यू, फिर उसके बाद से पर्सन, वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड क्यू, तो टी और क्यू के बीच में पर्सन है कितना, एक, तो टी और क्यू के बीच में यहाँ हो गया, टी और क्यू के बीच में दो पार्ट्स बना लिए हैं। फिर लिखा क्यू एंड टी एंड क्यू, और हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, हु मतलब कौन, क्यू, क्यू जो है आर के इमीडिएट लेफ्ट है। फिर एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में जितने बैठे हुए हैं उतने ही वी और पी के बीच में है, तो आर और वी और पी, ठीक है, आर एंड वी, आर और वी के बीच में देखना था हमको, आर और वी, फिर वी और पी, और यहाँ पर देखेंगे तो आर और वी हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पर आर और वी के बीच में देखेंगे एक पर्सन है, तो वी और पी के बीच में एक पर्सन हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं है। फिर लिखा हु डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, हु मतलब कौन, वी जो है क्यू के एडजेसेंट भी नहीं है, तो ये वाला हमारे पास पोर्शन गलत हो गया, और ये वाला हमारे पास पोर्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हो रही मेरी बात, तो सेकंड वाला सही हो गया। लिखा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट सेकंड कौन सा पर्सन है, तो पी के राइट सेकंड पहला दूसरा यू है। फिर लिखा है इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज different with the respect to P, then how many remain unchanged in their position excluding P, तो P को इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, जोड़ना नहीं है, इंक्लूड करने की बात करते हैं तो जोड़ता, तो P से अगर हम देखेंगे तो P, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमको, तो P के बाद Q, R, S, T, Q, P और W, तो आप देख रहे हैं टी आर हो गया, एस क्यू हो गया, यू आर हो गया, एस क्यू हो गया, पी को हटाना है हमको, डब्ल्यू डब्ल्यू और वी वी अपनी पोजीशन पर है, और बाकी सभी लोग चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2%, वी और डब्ल्यू, बाकी सभी लोग आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं चेंज हो गए हैं। लिखा व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो वो पूछ रहा है आर की पोजीशन चाहिए हमको डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, तो आर की पोजीशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट थर्ड, 1 2 3, तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में राइट थर्ड है 1 2 3, तो राइट थर्ड, थर्ड टू द राइट। अभी लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, पी जो है इमीडिएट राइट टी के है नहीं, लेफ्ट है। बोथ Q एंड U आर नॉट सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, Q और U एडजेसेंट नहीं है, ये भी गड़बड़ हो गया। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, S जो है वो Q के राइट सेकंड है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो S जो है Q के राइट सेकंड है, तो यहाँ पर ओनली थर्ड्स फॉलो हो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखेंगे हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड W, तो T और W के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो एक पर्सन है, व्हेन काउंट टू द लेफ्ट ऑफ W, तो W के लेफ्ट काउंट करना है तो केवल एक ही पर्सन है, तो E ऑप्शन हो जाएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ पर सिलॉक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ओनली फ्यू सॉन्ग्स आर लिरिक्स, तो ओनली के फ्यू के साथ जब बन जाता है तो हमने बताया था कि सम का भी बनाना होता है और सम नॉट का भी आप पिक्चर बना लेते हैं, तो सॉन्ग और लिरिक्स हो गए। फिर लिखा नो लिरिक्स इज अ प्ले लिस्ट, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद से बोल रहा ऑल प्ले लिस्ट आर एल्बम, ऑल प्ले लिस्ट आर एल्बम, चलिए बहुत बढ़िया। अब पूछ रहा ऑल सॉन्ग्स कैन बी प्लेलिस्ट, क्या सभी सॉन्ग प्लेलिस्ट हो सकते हैं, तो सभी सॉन्ग प्लेलिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो सॉन्ग लिरिक्स में मिल गए हैं वो कभी भी प्लेलिस्ट नहीं हो पाएंगे, तो पहला वाला तो गलत हो गया। लिखा है ऑल एल्बम्स कैन नेवर बी लिरिक्स, तो यानी कि कह रहा है कि सभी एल्बम्स लिरिक्स नहीं है, तो सभी एल्बम्स लिरिक्स नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे एल्बम्स जो हैं वो लिरिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो एल्बम प्लेलिस्ट में मिल गए हैं वो कभी भी लिरिक्स नहीं होंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि सर, अब देखिए यहाँ पर जो कैन नेवर बी का मतलब होता है ये हमारे पास नॉर्मल होता है,
तो वो कह रहा है कि सभी, यानी कि सभी जो एल्बम है वह लिरिक्स नहीं है। तो सभी एल्बम बिल्कुल लिरिक्स नहीं है, जो एल्बम प्लेलिस्ट में मिल गए वो कभी भी लिरिक्स नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो होगा और फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग होगा। देखिए, कैन बी पॉसिबिलिटी होती है, जबकि कैन नेवर बी या कैन नॉट बी की बात की जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल कंसीडर होता है। क्लियर है मेरी बात? आगे देखिए, एट लीस्ट सम ऑयल इज अ वाटर। तो एट लीस्ट अगर आप हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सम ऑयल आर वाटर। कभी भी हमारे पास कुछ भी सम के साथ नए वर्ड्स आ जाते हैं, एट लीस्ट है, मोर है, मोर, तो आपको परेशान नहीं होना, सीधा सा सोच लेना है कि सम की बात कर रहा हूँ। ओनली फ्यू वाटर इज अ जूस, तो वाटर इज अ जूस, तो ओनली के साथ जब आ जाता है तो ओनली नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड हो गया। ऑल जूस इज सोडा, तो ऑल जूस क्या कह रहा है, सोडा है। बहुत बढ़िया। तो पहला कह रहा है सम वाटर कैन बी सोडा, कुछ वाटर सोडा हो सकते हैं, तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी हैं। और जो चीज़ कन्फर्म होती है वो पॉसिबिलिटी में हमेशा क्या होती है, गलत होती है। सम ऑयल इज़ नॉट जूस, तो बिल्कुल कह रहा है सम ऑयल्स आर नॉट जूस, ऐसा नहीं है। सारे के सारे ऑयल्स जो हैं वो जूस के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ऑयल का ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, हमें कन्फर्म नहीं पता। तो लिखा सम ऑयल्स इज़ नॉट जूस, तो वो कह रहा है कि कुछ जो ऑयल हैं वो जूस नहीं है। तो कौन से ऑयल्स की बात की गई है? तो बिल्कुल नहीं हम कह सकते, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सभी वो जो सभी ऑयल्स हैं वो जूस के अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं होंगे, तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। 32 की बात की जाएगी तो लिखा ऑल फ्लावर इज पाउडर, तो ये देखिए हमने यहाँ पाउडर बना दिया। फिर ओनली फ्यू माइल्स इज फ्लोर, माइल्स देखिए, सॉरी, ऑल फ्लोर आर तो है, फिर लिखा ओनली फ्यू माइल्स आर फ्लोर, तो माइल्स को हमें यहाँ बनाना होगा और ये फ्लोर को यहाँ करना होगा, ठीक है। फिर सम powders आर नॉट क्रंच, सम और क्रंच। क्लियर हो रही मेरी बात? लिखा ऑल माइल्स कैन बी क्रंच, ऑल माइल्स कैन बी क्रंच, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला हिस्सा बस नहीं है, तो ये माइल्स वाला हिस्सा तो क्रंच में जा ही सकता है, बिल्कुल। फिर लिखा सम माइल्स आर, थोड़ा तो ये तो कंफर्म है ना, तो सेकंड भी फॉलो, तो दोनों फॉलो होंगे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो फटाफट आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिखा पी इज द ओनली सन ऑफ वाई, तो जो पी है वो ओनली सन है किसका, वाई का, बहुत बढ़िया। तो लिखा एंड हिज ब्रदर इन लॉ बी, अब उसका ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पर हमने उसका ब्रदर इन लॉ बना दिया। अगली लाइन क्या लिखा है, टी इज द सन ऑफ बी, टी जो है वो सन है किसका, बी का, बहुत बढ़िया। एच इज द पैटर्नल अंकल ऑफ टी, एच जो है वो हमारा क्या है, पैटर्नल अंकल है टी का, तो यहाँ पर एच बन गया। एच इज द पैटर्नल अंकल ऑफ टी, ओ इज द स्पाउस ऑफ टी, ओ स्पाउस हो गई टी, बहुत बढ़िया। ओ इज द स्पाउस ऑफ टी, अभी आगे देखिएगा, ओ इज द स्पाउस ऑफ टी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ वी, तो वी की डॉटर इन लॉ है, तो निश्चित रूप से वी को यहाँ बनाना होगा, तो ये ब्रदर इन लॉ हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? टी, ओ इज द स्पाउस ऑफ टी, ओ स्पाउस है इसका टी का, एंड डॉटर इन लॉ है वी की, तो वी को तो यहाँ बना लिया। एम इज द मदर ऑफ वी, एम मदर है किसकी, वी की, तो एम यहाँ चला गया, बहुत बढ़िया, खट से हो गया। एम इज द मदर ऑफ वी, और हु इज नॉट द ब्रदर ऑफ एच, वी जो है वो एच का ब्रदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है। और के इज द ब्रदर ऑफ एम, के जो है ब्रदर है किसका, एम का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा एच डज नॉट हैव एनी सिस्टर, तो एच की कोई सिस्टर नहीं है, तो बिल्कुल बी उसका ब्रदर हो गया, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इन ब्रदर इन लॉ ऑफ के, तो के का ब्रदर इन लॉ कौन है, वाई है भाई। अभी लिखा हाउ इज बी रिलेटेड टू एच, बी रिलेटेड है किससे, एच से, ब्रदर हो गया। फिर लिखा हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, मेल मेंबर्स गिनती कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 मेल हैं।
6 मेल हो गए, बस क्लियर हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। देयर विल बी बेटर वन इज अ कोडेड, तो यहाँ पर जो हमारे पास कोड्स हैं वो बिल्कुल किसके दिए हुए हैं, तो व्हाट इज द कोड फॉर। अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा उतारते हैं और फिर उसके बाद कॉमन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ना तो हमें क्वेश्चन उतारना है, ना तो हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बहुत बढ़िया। तो लिखा दे विल बेटर वन कोड, तो देखिए यहाँ पर हमको कोड किसका चाहिए, रिप्लेस का। अभी देखिए रिप्लेस हमारे पास एक पॉइंट पर ये है और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नहीं है रिप्लेस, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये रिप्लेस का कोड इन 4 में से ही कोई एक होगा, लेकिन वो कहीं कॉमन नहीं, तो उसका कोड भी कहीं कॉमन नहीं होगा। तो देखिए इसमें से कॉमन वाली हटा लेते हैं हम, कौन-कौन है। OU कॉमन दिख रहा है हमको, BP भी हमें को कॉमन दिख रहा है, हटा दिया। ZL भी कॉमन दिख रहा है, हटा दिया। CE आंसर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें तुरंत। देखिए तुरंत इसी तरीके से वहाँ पर भी आपको करना है, एग्ज़ाम में भी, वहाँ पर भी आपको कॉपी नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। व्हाट विल बी द कोड फॉर फ्रेज दे यू, तो अभी हमको देखिए दे और यू का चाहिए हमको, तो यहाँ पर दे है और यहाँ पर यू है। तो देखिए दे यहाँ भी है, यू यहाँ और यहाँ है, 2 जगह कॉमन है। यहाँ रिप्लेस भी कॉमन नहीं है, वन भी कॉमन है यहाँ, लेकिन वन हमारे पास 3 जगह कॉमन है, तो 3 जगह कट जाएगा और यू बस आ गया। तो अभी आप देखिए यहाँ पर एनपी एनपी ये 2 कॉमन हो गए और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एनपी हो जाएगा, नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। बीपी 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 नहीं कॉमन, जेडएल जेडएल जेडएल, तो ये जेडएल जेडएल और जेडएल कट गया। अभी देखना है इसको, इसमें और इसमें आपके पास क्या कॉमन है, तो सीईओ के एस बीपी ओ यू कॉमन है, तो ओ यू तो हमारे पास कंफर्म हो गया, ओ यू यू का हो गया, ओ यू, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, 3 बचे, 2 बच गए। अभी देखो जेड एल तो आपको भी निकाला ही है हमने, जेड एल किसका है हमारे पास, 1 का है, तो जेड एल वाला भी कट। और देखिए ए एन और ओ एन पी में बचा है, तो दे के लिए हमारे पास ये और ये वाला खाना था। तो इसमें और इसमें अगर आप कॉमन देख रहे हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ए एन, तो ए एन वाला बिल्कुल सही है और ये वाला भी हमारे पास कट हो गया। बहुत बढ़िया। ला सेकंड 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट इज द वर्ड्स फॉर द कोड आईएम, आईएम का कोड चाहिए हमको। तो देखिए आईएम लिखा हुआ है, वन विल बी द रिप्लेस यू, आईएम 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 कहाँ लिखा हुआ है देखिए, जेड एल एन पी के एस एन पी आई एम, ये है और कहीं नहीं है। तो आईएम कहीं नहीं है तो उसका कोड भी कहीं नहीं होगा। तो देखिए दे तो हो नहीं सकता, कॉमन है। और देखिए वन 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 वन, आस्क वन, आस्क फॉर नो, आस्क फॉर नो, तो नो भी कट हो गया, नो भी नहीं हो। और देखिए बिल बेटर वन, वन बेटर यू और बिल रिप्लेस यू, तो आस्क और फॉर दोनों का हो सकता है, आइदर आस्क अथवा फॉर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ आस्क यू इज कोडेड एज डीपी और ओ यू, डीपी और ओ यू की तो बात करेंगे, तो डीपी और ओ यू, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर वन और फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। इस आस्क और यू का, आस्क और यू का कोड उसने बता दिया, आस्क का डीपी है और यू का ओ यू है। तो आस्क का और का बता दिया उसने डीपी है और यू का जो कोड बता दिया उसने हमको ओ यू है। देखिए 2 कोड बता दिए, तो अब हमको वन का और फॉर का चाहिए। तो वन का तो हम लोग पहले भी निकाल ले रहे थे, यहाँ पर वन है, यहाँ वन है और यहाँ पर वन है। तो यहाँ पर तीनों में देखिए कॉमन क्या क्या था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड्स में, तो जेड एल था। अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पर फॉर का बचा है, क्योंकि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आस्क का हमारे पास क्या था, आईएम, आईएम देख लेंगे, तो आईएम और जेडएल, बहुत बढ़िया, तो डी ऑप्शन। तो देखिए पुराने क्वेश्चन से नया क्वेश्चन हम लोगों ने खट से कर लिया। व्हाट विल बी द प्लीज फॉर द कोड्स बीपी एनपी, तो बीपी और एनपी का कोड चाहिए आपको। तो बीपी और एनपी का जो कोड है वो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को बताना है। ये आपके लिए ऐसा एचडब्ल्यू होगा और इसे फटाफट सॉल्व करना है। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे गॉड के जो
26 और 27 का जो हमारा हिंदी का 3.0 प्रोग्राम है बिगिनर टू बैंकर, तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है उसमें इसकी लिंक दी हुई है। उस लिंक को तुरंत जाकर आपका जो फॉर्म है उसे तुरंत फिल अप करें, ताकि हमारे जो गॉड के प्रमोटर हैं वो जो आपको तुरंत कॉल करके अपनी पूरी चीजें बताएंगे, बिल्कुल कैसे आपको क्लास लेनी है, कैसे बिल्कुल मिलेगा। तो 1 टू 1 कॉल आएगी, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जो हमारे गॉड के मेंटोर हैं उनसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो लिंक है उसको तुरंत फिल करें और एक सफर शुरू करें बिगिनर से बैंकर तक बनने का। तो बिल्कुल फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो थैंक यू क्लास।